નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। આપણી આ ચેનલ પર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે। तो જોઈએ તેમાં સૌપ્રથમ અભ્યાસ, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। नंबर 1 सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो जवाब आवश्य पृथ्वी भले अनेक देशों में बेटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। नंबर 2 महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है? तो जवाब से बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा रही है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व की लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। त्यार पछी नंबर 3 कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। शिशिर, शशांक और सोनम चर्चा करते हुए शिशिर ने कहा, सोनम तुम्हारे भाई दीपू ने तो सचमुच कमाल कर दिया। कल मैच में उसने दोहरा शतक बनाया, उसे खेलते देखना कितना अच्छा लग रहा था। सोनम से उसे बचपन से ही क्रिकेट का बेहद शौक है। छोटा था तो घर के आंगन में माँ गेंदबाजी करती थी और दीपू भैया बल्लेबाजी करता था। स्कूल और कॉलेज में भी क्रिकेट ही उसका मुख्य शौक रहा। शशांक हाँ, अब उसका अभ्यास सचमुच रंग लाया है। सोनम राष्ट्रीय टीम के लिए भी उसे चुन लिया गया है। शशांक क्रिकेट ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में सच्ची लगन से किया गया परिश्रम एक दिन अवश्य सफल होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, संगीतकार, नेता, अभिनेता सब कड़ी मेहनत करके ही आगे आए हैं। शिशिर लेकिन भाग्य का भी तो साथ होना चाहिए। सोनम मैं तो मानती हूँ कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा से है भाग्य बनता है। जिसके पास यह तीनों है वही भाग्यवान है और वही सफलता प्राप्त करता है। त्यार पछी नंबर 4 आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो જોઈએ जवाब, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ले आते ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। त्यार पछी जोईए तेनुं स्वाध्याय, जेनी अंदर प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो जवाब आवशे सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। त्यार पछी नंबर 2 सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 128 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन
14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसी का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। ત્યાર પછી જોઈએ નંબર 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। ત્યાર પછી नंबर 4, हमें किस बात का गर्व है? तो जवाब आवશે सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उस्बाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। नंबर 5, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो जब उसे अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को एटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6, तो अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो जवाब आवશે अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2, अंदाज अपना। नंबर 1, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। नंबर 2, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। नंबर 3, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। नंबर 4, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, पत्रों का परिचय दीजिए। नंबर 1, इंदिरा गांधी। तो जब उसे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। नंबर 2, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच जी के भूतपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के 4थे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। उन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। नंबर 3, किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने IPS परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे
पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्य कुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। नंबर 4, मल्लिका साराभाई। तो मल्लिका साराभाई भारत के प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी है। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में प्रांगण है। ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। त्यार पछी नंबर 5, कल्पना चावला। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की, पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौटा रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। त्यार पछी नंबर 6, पीटी उषा। तो उड़नपरी और स्वर्णबाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है। इनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड में हुआ था। कोच माम्बियार ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने इन्हें अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 को एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। कितना सुंदर प्यारा फूल देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। प्रश्न नंबर 5, परिच्छेद का शुद्ध रूप में से अनुलेखन कीजिए। અહીં જે પરિच्छेद આપેલો છે એને તમારે સારા અક્ષરે લખવાનો છે। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारे की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 4 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।